हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? दिस इज आयुष टांग एंड नाउ टुडे विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। नाउ पहले बात करते हैं कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होता क्या है। पहली चीज़ देखो, आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब फंक्शन कब मेरा इंक्रीज हो रहा है और फंक्शन कब मेरा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कोई भी फंक्शन होगा, फंक्शन का ग्राफ बनेगा डेफिनेटली। ठीक है, मुझे अब हर फंक्शन का ग्राफ बनाना नहीं आता, मुझे कुछ फंक्शन का आता है, जैसे साइन एक्स हो गया या कुछ लीनियर फंक्शंस हो गए, कॉस का हो गया, टैन का हो गया, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं हर फंक्शन का ग्राफ बनाऊँ। ठीक है, यहाँ पे तो अब दो प्रोसेस आ जाते हैं कि ग्राफ बना के देखो, या फिर एक प्रोसीजर है जो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, उसको फॉलो करेंगे और हम लोग पता कर लेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, नाउ दूसरी चीज़, वैसे ग्राफ बनाने वाला काम हमको करना नहीं है, सिंपल प्रोसेस फॉलो करेंगे, उससे मेरा काम हो जाएगा। नाउ सेकंड थिंग की बात करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। क्वेश्चन दो टाइप के होंगे, प्लीज़ देखो मेक श्योर चीज़ें पता कर लें कि होता क्या है, कैसे होगा, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। क्वेश्चन दो टाइप के आएंगे, एक तो आएगा कि इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या किसी क्वेश्चन में मुझे इंटरवल निकालनी पड़ेगी। अब इंटरवल क्या चीज़ है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ दो ही टाइप के होंगे यहाँ पे, कि एक तो मुझे इंटरवल निकालना पड़ेगा या किसी पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्लियर, हम लोग और डिटेल बात करेंगे बाद में, मैं अभी सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे। तीसरी चीज़ बात करते हैं टर्मिनोलॉजीज़ की, कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करेंगे। ये लोग 5 टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करेंगे। पहली, सिंपल फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या बोला मैं? इंक्रीजिंग बोला, डिक्रीजिंग बोला, फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पे फिर आता है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्या बोला? नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर हुआ? चलो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, टर्मिनोलॉजीज क्लियर होगी। नौ, वैसे एक चीज़ और मैं कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सब लोग पहला, अगर ऐसे हो सके कि पहले 6.3 पढ़े देन 6.2 पढ़ें, थोड़ा सा आसानी हो जाती है चीज़ों को करने में। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, देखना, हम एग्जाम्पल लेते हैं साइन के बारे में। ठीक है, साइन का ग्राफ देखते हैं हम लोग। अब साइन का ग्राफ आप सबको पता है कि ऐसा होता है साइन का ग्राफ, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया बच्चों, π/2 हो गया, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π, अ कंप्लीट साइकिल। साइन का तो मैंने बना दिया क्योंकि मुझे साइन का ग्राफ मुझे बनाना आता था, हर फंक्शन का ग्राफ मैं नहीं बना सकता। चलो, पर यहाँ पे समझते हैं हम लोग देख सकते हैं कि फंक्शन कभी कभार बढ़ भी रहा है और कभी कम भी हो रहा है। क्या देख सकते हैं हम लोग? देखो चलो जरा देखो यहाँ पर ध्यान से, फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, और फिर यहाँ पे वापस इंक्रीज हो रहा है। बट सर हमको कैसे पता? देखो क्वेश्चन मेंशन करेगा इस पर्टिकुलर इंटरवल में। इंटरवल क्या चीज़ हुई, जैसे कि मैंने बोला कि 0 से π/2 के बीच में बताओ फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। क्या बोला? 0 से π/2 के अंदर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। आप लोग देख सकते हैं कि बच्चों फंक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है ना। फिर मैं बोलता हूँ π/2 से लेके 3π/2, देखो बच्चों इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, 90 से लेके 3π/2 तक फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज। देखो ना, आप खुद देखो फंक्शन नीचे आ रहा है, जब मैं ग्राफ बनाता हूँ ऊपर गया फिर ये नीचे आया, तो ये मैंने इंटरवल दे दिया कि 90 से लेके 3π/2 तक फंक्शन क्या हो रहा है, मेरा डिक्रीज हो रहा है, दैट इज 270। ओके, फिर मैं वापस कह सकता हूँ कि 270 से लेके 2π तक फंक्शन क्या हो रहा है, मेरा इंक्रीज हो रहा है। सो मैंने इंटरवल दिया आपको, उस पर्टिकुलर इंटरवल में ये आपने देखा कि फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज है। क्या फीलिंग आया कि चैप्टर, ये एक्सरसाइज किस बारे में बात करेगा, किसी भी फंक्शन की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। क्लियर? फिर क्वेश्चन आएंगे दो टाइप के, या तो कभी मुझे इंटरवल निकालना पड़ेगा या इंटरवल गिवन होगा। बात पूरा खेल इंटरवल का है। ठीक है, अब किसी ने अगर 6.3 पढ़ी हो तो उसमें हम लोगों ने dy/dx देखा है। बच्चों देखो, एक जिसने नहीं भी पढ़ी जरा देख लो एक बार, कि मैं किसी भी फंक्शन का dy/dx करूँगा, किसी भी फंक्शन का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा, मैं dy/dx करूँगा, तो उसको बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसको समझ में नहीं आए तो टेंशन नहीं लेना, बट टाइम के साथ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप लोगों ने 6.3 पढ़ ली वैसे आपको समझ में आ जाएगा dy/dx होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब सर आपने ये यूज़ क्यों किया?
ठीक है। जरा देखना, अगर मैं इस कर्व पे एक टेंजेंट बनाता हूँ, मैं बच्चों देखना टेंजेंट बनाता हूँ, आप सबको पता है कि टेंजेंट का जो एंगल होता है वो ऐसे मेजर करते हैं हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब देखो जरा देखो बच्चों कि जो भी एंगल आएंगे वो 90 से छोटे आएंगे और स्लोप होता है tan थीटा। सो tan थीटा होता है tan 0 से 90 तक होता है पॉजिटिव वैल्यू। तो डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इसको अगर मैं बोलूँ मैं एफ एक्स, आई कैन से दैट एफ डैश एक्स, और यहाँ पे एफ डैश एक्स अगर 0 से बड़ा आ रहा है, क्या बोला मैं, 0 से बड़ा, तो आई कैन से दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, देख पा रहे हैं कि एंगल पॉजिटिव आया 0 से लेकर 90, बोले तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट वहाँ पर 10 पॉजिटिव होता है, ऐसे याद कर लो। तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, 0 से बड़ा। अगर मैं कोई टेंजेंट यहाँ बनाऊँ, जरा देखो आपको पता है ना एंगल मेजर ऐसे करते हैं, तो ये एंगल 90 से बड़ा आ रहा है, बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है 90 to 180 के बीच में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता है, नेगेटिव है, तो उस केस में एफ डैश एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, लेस देन 0, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। और आप लोग देख पा रहे हैं प्रैक्टिकल देखो क्या फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो कहीं ना कहीं आइडिया मिल रहा है मुझे कि मुझे कोई भी फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीज करना है तो ग्राफ तो पॉसिबल नहीं हमेशा, तो मुझे उसका डिफ्रेंशिएशन करना है और वहाँ से निकलेगा। मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, सिर्फ चिंगारियाँ छोड़ रहा हूँ, अभी मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग और यहाँ पे डिक्रीजिंग। सो धीरे धीरे मैं बार बार चीज़ बोलूँगा तो याद हो जाएगा। तो मतलब मुझे किसी भी फंक्शन को देखना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्या बोला मैं, किसी भी फंक्शन का देखना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो मतलब मुझे उसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। बात क्लियर, बात हल्की समझ में आई, हल्की से समझ में आई। ज़्यादा अगर टेंजेंट वेंजेंट समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ो, टेंजेंट समझ तब आएगा जब आप लोग 6.3 पढ़ लोगे। बट प्लीज़ टेक आइडिया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये तब पता चलेगा जब मैं किसी भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर डालूंगा। अगर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और फंक्शन का क्या एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग लेस देन 0 आया तो फंक्शन का क्या लाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या फंडा क्लियर, पक्का, श्योर। नाउ एक लास्ट चीज़ और बताता हूँ जिसका ज़्यादा क्वेश्चन में वैल्यू नहीं है, टेंशन मत लेना, बट तो भी नॉलेज के, ओनली फॉर नॉलेज, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आए वो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम तो हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन की आगे वीडियो में कंटिन्यू देखते रहना, आपको बहुत प्यारी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा जिससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ज़रा देखो बच्चों, एक और चीज़ को अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, सुनो बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर टेंजेंट बनता है टॉप पे, टेंजेंट बनता है टॉप पे, तो यू नो वेरी वेल कि यहाँ जो टेंजेंट बना है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस पैरेलल मतलब हो गया तो 0 डिग्री, tan 0 होता है 0, तो इस जगह tan थीटा क्या हो गया 0, 0 ना तो 0 से बड़ा ना 0 से छोटा, तो सर कहाँ आया, तो इसको इंटरवल बोलेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला 4 टर्म्स है यहाँ पे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। तो जब पर्टिकुलर यहाँ मैं बोलूँगा तो मैं इंटरवल रिप्रेजेंट करूँगा 0 से लेके π/2, ठीक है। यहाँ पे 0 से लेके π/2, इस केस में इनको बोलेंगे हम लोग सिंपल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। लोड मत दो, बस अगर मैं जब स्पेसिफिक यहाँ तक पहुँच रहा हूँ तो मैं बोलूँगा 0 से लेके π/2, बस। नहीं समझ में आया छोड़ दो, बाद में और डिस्कस करेंगे, पर यहाँ तक का फंडा क्लियर है, यहाँ तक फंडा क्लियर है। फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे और अगर वो 0 से बड़ा रहा तो इंक्रीजिंग, 0 से छोटा रहा तो डिक्रीजिंग बोलेंगे, क्लियर। अब हम लोग और स्पेसिफिक जाते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ बच्चों, अब आते हैं हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन छोटी मोटी बातें हैं, ज़्यादा फोकस याद नहीं रहे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस कुछ कुछ चीज़ें पे ध्यान देना है यहाँ पे। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। जरा देखो, अगर कोई ग्राफ बनता है किसी का ऐसे, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन में सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात है कि एफ डैश एक्स उसका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इक्वल्स टू क्यों आया, याद करो, अभी जस्ट मैंने साइन में बताया था आपको कि जब ऐसे बन रहा है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ वाले पॉइंट जहाँ पे ना तो ग्राफ बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, ये तो ठीक है, एक साइन का जो इतना सा पार्ट हुआ, ऐसे अलग अलग फंक्शन होंगे जहाँ पे ये फ्लैट वाला पार्ट भी आएगा, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, फंक्शन एफ डैश एक्स
क्या है, इंक्रीजिंग है बट इक्वल्स टू जीरो भी है, कि जहाँ पे टेंजेंट एफ डैश एक्स मेरा क्या हो रहा है, इक्वल्स टू जीरो भी हो रहा है, ठीक है यहाँ पे। तो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ। अब ये बोलेगा एक इंटरवल तो दो, किस इंटरवल में क्या करना है, जैसे मान लो इसको ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं, तो अपन बोलेंगे x टेंड्स टू ए से लेके बी तक। अगर मैंने बोला इंक्रीजिंग तो आपको लगाना है क्लोज्ड ब्रैकेट, ये बात ध्यान रखना बच्चों। अब क्या याद रखना है, पहली चीज़ याद हो गई कि किसी भी फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी करना है मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है, क्लियर, एफ डैश एक्स आना चाहिए। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हुआ तो फंक्शन कहलाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, और उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, क्लोज ब्रैकेट में a कॉमा बी, क्लियर। फिर मैं बात करता हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब एक शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं इंक्रीजिंग की, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसमें क्या है, ग्राफ सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा है। देखो किसी भी जगह ग्राफ फ्लैट नहीं हुआ, फंक्शन सिर्फ इंक्रीज हो रहा है। किसी इंटरवल देते हैं कि ए से लेके बी तक, ठीक है, ए से लेके बी तक। सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन जीरो। और इंटरवल को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ए कॉमा बी, ओपन ब्रैकेट से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। यह फंडा क्लियर है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, मुझे पता है इनिशियली थोड़ा समझ में कम आता है, बट क्वेश्चंस पे आएंगे ना हम लोग, मैं जो तरीके सिखाऊंगा ना उससे कंफर्म क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे चीज़ थोड़ा सीख लो, इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा, सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए सिर्फ ग्रेटर देन जीरो आएगा, और ओपन इंटरवल यूज़ होगा, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल यूज़ होगा। क्या कंसेप्ट क्लियर। फिर बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए बच्चा। डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें बच्चों तो ये नीचे उतरा और यूं क्या ग्राफ गिर रहा है, तो वी विल रिप्रेजेंट लाइक दिस एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। और इंटरवल की बात करें तो ए से ले लो बी तक ले लो, तो इंटरवल बोलेंगे ए कॉमा बी विथ कौन सा ब्रैकेट बोलेंगे, क्लोज ब्रैकेट, क्लियर। और वहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज, ठीक है। तो सिंपल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्लोज ब्रैकेट आ रहा है। चलो अब बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग, इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग, ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे हम लोग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब ग्राफ सिर्फ गिर रहा है, ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली गिरा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। और कौन सा ब्रैकेट लगेगा बच्चों, ए कॉमा बी, कौन सा, ओपन ब्रैकेट। ये कौन है, इंटरवल है भाई। किसी ना किसी भाई हर फंक्शन कभी बढ़ता है कभी कम होता है, बट मुझे अपना इंटरवल चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल, मैंने अपने लाइफ में अच्छा भी करा खराब भी करा, मेरा ग्राफ एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छा गया खराब भी गया, बट मैं इंटरवल दूंगा भाई कब अच्छा गया, तो मैं बोलूँगा बट 2015 में मेरा ग्राफ बहुत अच्छा था, मैंने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा किया, तो 2015 क्या हो गया, इंटरवल हुआ। उस साल मैंने जनवरी से लेके नवंबर तक का मैंने बहुत अच्छा किया, तो जनवरी से नवंबर इज नोन एज इंटरवल। बात समझ में यहाँ पे परफेक्ट। इन द लास्ट वन की बात करते हैं, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बच्चों, नीदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। इसमें क्या हुआ, मैंने इंटरवल दे दी, सुनो बच्चों ध्यान से देखना। मान लो ये ले लेते हैं अपन, ठीक है। मैंने बोला ये ए वाला पॉइंट और ये बी वाला पॉइंट, मतलब एक्स जो है ए से लेके बी तक बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है, मतलब इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है, मतलब उस पर्टिकुलर पार्ट में इंक्रीज डिक्रीज दोनों आया। तो हम लोग बोलेंगे नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, बिकॉज मैं स्पेसिफाई तो कर ही नहीं सकता उस इंटरवल में कि ग्राफ कम हो रहा है या बढ़ रहा है। तो ऐसी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर इंटरवल में जब फंक्शन इंक्रीज भी हुआ डिक्रीजिंग हुआ, तो हम लोग इसको बोलेंगे नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्या कंसेप्ट क्लियर है बच्चों। सो मेन फोकस जो आपको याद रखना है, इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स इक्वल्स जीरो, और इंटरवल आएगी क्लोज्ड इंटरवल, सिर्फ और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ओपन ब्रैकेट काम आएगा। बस ये चीज़ बुक में एनसीईआरटी में कहीं ऊपर लिख दो, और जहाँ पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, तो वहाँ पे बोलेंगे नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर हुआ बच्चों, कंसेप्ट क्लियर है। एक हल्का सा शॉर्ट रिविजन जो आपको याद रहना चाहिए, किसी भी फंक्शन का मतलब
मुझे पता करना है कि वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, तो मुझे उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। सेकेंड थिंग, क्वेश्चन आता है या तो इंटरवल दिया होगा, उस इंटरवल बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, या मुझे इंटरवल निकालनी पड़ेगी। कंसेप्ट क्लियर? बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। सो बच्चों अब आते हैं फाइनली हमारी एक्सरसाइज 6.2 पे, चालू करते हैं। पर चालू करने से पहले एक हल्की सी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। दे आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, बहुत इनिशियली मैंने बता दिया था। एक तो इंटरवल गिवन होगा और वहाँ मुझे प्रूव करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, जैसे कि यहाँ है ना, यहाँ पे प्रूव करना है। शो दैट सबसे बढ़िया क्वेश्चन होता है शो दैट वाला, बिकॉज मुझे इसमें आंसर पता होता है। सेकंड क्वेश्चन आते हैं जो कि एग्जाम में मेजरली चांसेस है कि वही आएंगे कि मुझे इंटरवल निकालनी है। तो मैं आपको एक एल्गोरिथम सिखा देता हूँ वहाँ पे, जाके आप इजीली क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक है, सो आप लोग प्लीज़ कॉपी कर लें एल्गोरिथम, अपनी एनसीईआरटी बुक में कॉपी करें। ठीक है, पहली चीज़, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं, जहाँ पे मुझे प्रूव करना होता है। ठीक है, प्रूव करना होता है या शो करना होता है, ये इजी क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़, इंटरवल गिवन होती है, डन। अब मुझे करना कि इंटरवल यहाँ पे गिवन होता है, बात भी क्लियर, ये भी क्लियर। अब मुझे यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन का f' निकालना है, ये बात भी क्लियर। फंक्शन का f' निकालना है। फंक्शन अगर ग्रेटर देन 0 है तो मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, प्लीज़ लिखो, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अपन लोग पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा पढ़ाता हूँ, तो बार बार पढ़ेंगे तो याद रहेगा। फंक्शन f' अगर लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ये स्ट्रिक्टली वाला बढ़ाएगा, यहाँ पे एक बढ़ाएगा स्ट्रिक्टली, यहाँ पे बढ़ाएगा स्ट्रिक्टली। ठीक है, यहाँ पे फिर f' अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसको बोलेंगे हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन, और f' मेरा लेस देन इक्वल टू 0 है तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या फंडा क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। चलो आगे अपन, इनफैक्ट तुम तो इस केस में सिर्फ याद कर लो कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेना। सेकंड स्टेप पे अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन जहाँ पे हमको फाइंड करनी है इंटरवल, प्लीज़ फोकस करें, जहाँ पे मुझे फाइंड करनी है इंटरवल, प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट। इंटरवल फाइंड करनी है तो मुझे क्वेश्चन में फंक्शन गिवन होगा, क्वेश्चन में फंक्शन गिवन होगा, फिर मुझे f' करना है। सेकेंड स्टेप, फिर मुझे f' इक्वल्स टू 0 रखना है, ये बात भी क्लियर। डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर उसको इक्वल टू 0 रखना है। फिर बच्चों मुझे x इक्वल्स टू कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे मान लो C1 मान लो, C2 मान लो, इसको बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। f' को 0 रखा, सॉल्व किया तो x से कुछ पॉइंट मिलेंगे, C1 C2 C3, कुछ भी 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट कुछ ना कुछ मिलता रहेगा मुझे, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। देन हम लोग बनाएंगे नंबर लाइन। क्या बनाएंगे? नंबर लाइन। C1 बनाया, C2 बनाया, ठीक है, क्लियर। फिर एक्सट्रीम से चालू करेंगे, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस। ये हम लोग कैसे करेंगे मैं आपको सिखाऊंगा बाद में, पर ठीक है। वी हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन, ठीक है यहाँ पे। और मैं देखूंगा कि फंक्शन, और ये हो गया, फिर माइनस इन्फानाइट से लेके इन्फानाइट C1 C2 बनाया। देन मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पॉजिटिव आ रहा है वहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है, जहाँ फंक्शन नेगेटिव आ रहा है तो वहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग है। वापस इस वाले पार्ट में इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव है ना, तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। सो प्लीज़ मेमोराइज, फंक्शन गिवन होगा, f' निकालना है, f' को 0 रखना है, 0 रखने के बाद मुझे कुछ क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद मुझे बनानी है नंबर लाइन, और जहाँ पॉजिटिव वहाँ इंक्रीजिंग। लिख दूँ मैं? जहाँ पॉजिटिव वहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल मिल जाएगा, एंड जहाँ पे नेगेटिव होगा वहाँ डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल मिल जाएगा। क्या फंडा क्लियर है? और क्वेश्चन अगर बोला है कि स्ट्रिक्टली या नॉर्मल इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली, तो उस हिसाब से हम ब्रैकेट का यूज़ कर लेंगे। ब्रैकेट एक सेकेंडरी है, पहले मुझे ये एल्गोरिथम आना चाहिए अच्छे से। क्या कंसेप्ट क्लियर?
फंक्शन निकालेंगे, एफ डैश निकालेंगे, उसको जीरो रखेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। देन वी विल ड्रॉ नंबर लाइन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट चलेगा हमेशा, गारंटी है। पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो अगर आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे, बिकॉज जनरली वो IIT में आते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे पॉजिटिव आया वहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल मिल जाएगा मुझे, और जहाँ नेगेटिव वहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल मिल जाएगा। और ब्रैकेट कौन सा यूज़ करना है, दैट इज डिपेंड ऑन क्वेश्चन कि उसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मांगना है या सिंपल इंक्रीजिंग मांगना है। बट ये एल्गोरिथम क्लियर है, और ये तो बहुत ईजी होते हैं, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं, सिंपल डिफरेंशिएट करो, देख लो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। डन, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन गाइस, क्लियर। हटाते हैं इसको, अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन, क्लियर। नाउ बच्चों देखो, दोनों क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, एक मार्क्स का क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन भी नहीं है, बट फॉर द कंसेप्ट इज वेरी गुड। नाउ शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) = 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। r मतलब बच्चों होता है रियल नंबर, जिनको नहीं पता है प्लीज़ बुक में मेंशन कर दो। r मतलब रियल, मतलब संसार के सारे नंबर, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक दुनिया के सारे नंबर्स को बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। सो आ जाइए यहाँ पे, प्रोसेस फॉलो करें। f(x) की लिखा है 3x + 17, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो जैसे कि मैंने सिखाया, x का 1, 3 बचा, ये 0। आई कैन क्लियरली सी दैट f(x) जो है 0 से बड़ा है। अरे 3 0 से बड़ा होता है कि नहीं होता है, 3 0 से बड़ा होता है, परफेक्ट। और 0 भी नहीं है तो इक्वल साइन नहीं आ रहा है, तो सिंपल क्या हो गया, f(x) 0 से बड़ा है, बिना सोचे समझे लिख दो। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r बोले तो एनी रियल वैल्यू, मतलब इस r को मैं यहाँ कुछ भी रखूँ तो मुझे ग्राफ हमेशा कैसा मिलेगा, इंक्रीजिंग ही मिलेगा। क्या बात क्लियर हुई बच्चों। ज़्यादा नहीं सोचना, मस्त बिंदास रहो। जो फॉर्मेट सिखाया है, जो एल्गोरिथम मैंने आपको सिखाया है, प्रोसीजर सिखाया है, स्टेप जो सिखाई है, उसको फॉलो करो, मस्त रहो बस। डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन आया पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, फिर जो क्वेश्चन में लिखा है ठोक दो लाइन को, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, हटाओ, टेंशन नहीं लेना। यहाँ आ जाओ, क्वेश्चन पढ़े। शो दैट द फंक्शन f(x)(e)(2x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। अपने सोचना ही नहीं ना, शो वाले क्वेश्चन में तो क्या होता है, पता है कि इंक्रीजिंग है, क्वेश्चन ने मांगा है, दिमाग लगाना। बट मैं तो लगाऊंगा तुम लोगों से, चलो आ जाओ। f(x) प्रूव करना है, f(x) गिवन है मुझे e⁻²x। बच्चा जानता है जब डिफ्रेंशिएशन किया विथ रेस्पेक्ट टू x, e का डिफ्रेंशिएशन e का ही होता है एज इट इज़, 2x का क्या हो जाएगा 2 बाई चेन रूल। नहीं देखा हो तो गो टू डिफ्रेंशिएशन प्लेलिस्ट, वहाँ पे मैंने फर्स्ट वीडियो डिफ्रेंशिएशन का चेन रूल बनाया है। सो गाइस जो डायरेक्टली यहाँ आ रहा है, जिसको डिफ्रेंशिएशन का आइडिया नहीं है, गो टू द प्लेलिस्ट एंड वहाँ जाके देखें आप लोग, ठीक है। परफेक्ट, आई होप सो यहाँ पे सबको आता है। फाइनली f(x) क्या आया है, 2e⁻²x। बच्चों कंसेप्ट सीखना, कंसेप्ट बहुत सीखना, ध्यान सीखना। अगर आप कोई सॉल्यूशन बुक खोलेंगे ना तो या R.D. शर्मा, तो बहुत खतरनाक सॉल्यूशन है, अपने नहीं करना, अपने मैं करा रहा हूँ इजी वाला। E की वैल्यू होती है, किसी को पता हो तो 2.57 डॉट डॉट कुछ होती है, 2.5 मान लो, 2.5 याद कर लो, आज याद कर लो। E की वैल्यू होती है 2.57, ठीक है। देखो 2 पॉजिटिव डेफिनेटली नंबर है, E क्या है 2.57, मतलब E की वैल्यू जो भी आई पॉजिटिव आई। एक सवाल कुछ लोगों के मन में आ रहा, सर अगर x माइनस हो गया तो, अरे तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो x की पावर, सोचो अगर सोचो x -1 हुआ तो क्या हो जाएगा, e⁻², यस, तो क्या हो जाएगा 2/e⁻²। अरे तो भी बच्चों e की वैल्यू 2.57, 1/2.57 का स्क्वायर हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगी वैल्यू। अरे कुछ भी आवे, बहुत छोटी वैल्यू आएगी बट आएगी तो पॉजिटिव ना। सोचो e की वैल्यू 2.5 ले लिया, का होल स्क्वायर करूँ, कुछ भी करूँ भाई, x नेगेटिव रखने से तो क्या होगा, वो एक्सपोनेंट पावर से x e नीचे आ जाएगा, नीचे भी आया, डिवाइड करने से बहुत छोटी मतलब 0.00001 ही आया, बट आया तो पॉजिटिव, मिला तो पॉजिटिव। अपना पूरा खेल छोटी या मोटी वैल्यू पे नहीं डिपेंड करता, अपना पूरा खेल डिपेंड करता है कि वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव। प्लीज़ रिमेंबर गाइस, प्लीज़ रिमेंबर, पूरा एक्सरसाइज सिर्फ उस पर डिपेंड करता है कि वैल्यू नेगेटिव आ रही है
या पॉजिटिव आ रही है, बस। एफ डैश एक्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बस, और कुछ भी नहीं मैटर करता है। सो अल्टीमेटली एक्स कुछ भी रखूँ, नेगेटिव या पॉजिटिव, बट ओवरऑल वैल्यू तो कैसी आ रही है, पॉजिटिव। परफेक्ट। सो गाइज ये बात तय है, ये ऑफिशियल है, ये लिखना है एग्जाम को। तो एफ डैश एक्स इज क्लियरली सीन दैट ग्रेटर देन 0 आ रहा है। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली, बिना सोचे समझे लिख डालो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऑन आर। क्लियर है यहाँ पे? परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलें अपन आगे। कंसेप्ट समझा है ना? सारा खेल नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू का और किसी का नहीं है। परफेक्ट। चलें अगले क्वेश्चन पे। चलो ना बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आने के बाद आपके कंसेप्ट थोड़े से और अच्छे क्लियर हो जाएंगे। क्या करा है क्वेश्चन? शो दैट। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, शो दैट, मतलब आंसर पता है अपन को। द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स गिवन है साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली, 3 पार्ट है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 से π/2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग π/2 से पाई, एंड नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग 0 से पाई। देखो आपको मैं एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ, जो मैंने एग्जाम्पल भी साइन एक्स पे लिया था, आपको मैंने वहाँ पे भी क्लियर कराया था। मैं सिर्फ एक समझाने के लिए, क्वेश्चन कैसे होगा वो अपन करेंगे, जरा खुद ही देख लो बच्चों। हमेशा ऐसी किस्मत नहीं मिलेगी, पर अभी समझ लो। आपको पता है 0 से π/2 में फंक्शन देखो, इसका देखो ये इंक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। π/2 से π/2 ये रहा, पाई ये रहा, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, तो यस डिक्रीजिंग। और 0 से 2, 0 से पाई कहाँ आता है बच्चों? 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है। अच्छा 0 π/2 से पाई यहीं तक था। 0 से पाई देखो बच्चों, फंक्शन बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। तो यहाँ तक मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। परफेक्ट, ग्राफ देखिए क्लियर हुआ। बट दिस इज नॉट द ओरिजिनल प्रोसेस जिससे मुझे एग्जाम में क्वेश्चन करना है। ओरिजिनल प्रोसेस अलग है। क्या प्रोसेस है वो? फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करके निकालना है। सो गाइस आ जाइए यहाँ पे। मैंने जैसे सिखाया फंक्शन गिवन होगा, अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं किया है जहाँ पे मुझे इंटरवल निकालनी है। यहाँ पे हर जगह इंटरवल गिवन है और मुझे सिर्फ प्रूव करना है। दिस इज द फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, याद आ रहा है? नाउ एफ एक्स देखो बच्चों, साइन एक्स के बारे में, एफ डैश एक्स किया मैंने तो कॉज एक्स। अब सिर्फ यही सोचना, अब भूल जाओ, ग्राफ भूल जाओ, सेकंड ग्राफ भूल जाना। अब अपन सिर्फ प्रोसेस से काम करेंगे। यहाँ सोचो एफ डैश एक्स के बारे में सोचो बच्चों। नाउ फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से π/2। समझने की कोशिश करना बच्चों। 0 से π/2 बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, पता है सबको? पता है ना सबको? 0 से लेकर 90 π/2 ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ तो सबके सब पॉजिटिव हैं। सो इन x 0 से π/2, अब अपनी लैंग्वेज मन से बनाओ या लिखो। सो cos x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो cos x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो एफ डैश एक्स जो है वो 0 से बड़ा होगा, यस और नो? आप खुद वैल्यू निकाल के देख लो। cos 90, cos 45, 1/√2 सब वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव। मैंने पहले ही बोला कि सारा खेल पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का और कुछ का और किसी का भी नहीं है। चलो देखो बच्चों, क्या cos x पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट? तो आप लोग बिंदास होकर लिए, बस ये लैंग्वेज सीख लो। लैंग्वेज सीख लेना बच्चों, लिखने की लैंग्वेज, लिखने की कला अच्छे से सीख लो। सो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, सो एफ डैश, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, मन से लिखो, मन से। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन x टेंड्स टू 0 से लेके, मतलब x बिलोंग करता है कहाँ से? 0 से π/2। ये एक 8 आ जाना चाहिए अच्छे से। सेकंड देखें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग π/2 से पाई। अपन को समझ में आया π/2 से 90 से 180 गाइस, 90 से 180 ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव, याद है ना? ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव से, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहेगा? नेगेटिव। सो लिखें आप cos x इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। अंडरस्टूड है भाई? 90 से 180 दिया हुआ है तो सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। सो एफ एक्स लेस देन 0, सो
फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन एक्स पाई बाय 2 से पाई। मैं तो ओरिजिनल फंक्शन से तो दिखा दिया है, ठीक है। किस्मत थी कि साइन का ग्राफ मुझे आता था, आपको आता है तो कर लिया। आने वाले क्वेश्चन में हम लोग ग्राफ बना नहीं पाएंगे, तो ये प्रोसेस फॉलो करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। समझा दिया है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। परफेक्ट, अच्छे से क्लियर है बच्चों। सी, अच्छा किसी को क्वाड्रेंट का नहीं पता है तो चैनल पे जाओ, वहाँ पे पूरा अलाइंड एंगल्स का मैंने पूरा बना रखा है, वहाँ पे प्रॉपर देखें उसको एंड गेट द नॉलेज। द लास्ट, नीदर इंक्रीज नॉट डिक्रीजिंग, 0 से लेके पाई। जरा सीखो, 0 से पाई में 0 ये रहा, 0 से पाई में 2 क्वाड्रेंट आ रहे हैं, एक फर्स्ट आ रहा है और सेकंड आ रहा है, यस और नो। 0 से 180 डिग्री में फर्स्ट भी आ रहा है और सेकंड भी आ रहा है। फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव, सेकंड में कॉस नेगेटिव। तो मैंने बोला था किसी पर्टिकुलर इंटरवल में ग्राफ इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, दोनों हो रहा है, तो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, बोले तो पॉजिटिव भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है बच्चों। सो मन से बनाओ, मन से। सो cos x is positive in first quadrant and negative in second quadrant. So cos x is increasing and decreasing both, अपन ने इसको लैंग्वेज लिख दिया। So function is neither increasing nor decreasing when x टेंस टू 0 से लेके पाई। इसको लिखने का मीनिंग सिर्फ यही है कि एग्जामिनर को पता चलता है कि आपको कंसेप्ट आते हैं या नहीं आते हैं। डेफिनेटली सबको पता चल गया बच्चों, यहाँ पे cos x जो है यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, तो एक पर्टिकुलर इंटरवल में वो पॉजिटिव भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है। तो वी कैन से दैट फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। आया समझ में? तो गाइस आई होप सो आपको इस वीडियो में पूरे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें और मुझे बताइए। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।